अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स और आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका 10.6 सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? सबसे पहले हम सुपर का देखते हैं। सुपर क्या होता है? सुपर हम उस चीज को कहते हैं जो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम सुपर लफ्ज उसी लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड द वर्ड इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अब दो चीजें होती हैं, आपको दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास कंडक्टर, कंडक्टर होता है एक, और एक होता है आपके पास इंसुलेटर। ठीक है, एक आपके पास कंडक्टर होता है और एक आपके पास इंसुलेटर होता है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? कंडक्टर जो होता है वो अपने अंदर अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे देता है। ठीक है, ऐसे मेटल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उसको कहते हैं कंडक्टर। और जो इंसुलेटर होता है बेटा, इंसुलेटर क्या करता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। ठीक है, आपने बात याद रखना है, कंडक्टर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या असल में? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग चार्जेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हेल्प आउट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मूव करने में, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने में। जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने में अपने अंदर से हेल्प आउट करते हैं। बट जो इंसुलेटर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर का मतलब होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने नहीं देते, वो इंसुलेटर होते हैं। अब ये चीज यानी कि सुपर कंडक्टर का मतलब है कि एक तो वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टिविटी करेंगे, यानी कि अपने अंदर से पास होने देंगे। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। होप तो आपको दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया होगा कि कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है। जब एक मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उस प्रोसेस को आप कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास होने देना। तो ये हो गया आपका सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल। अब सुपर कंडक्टिविटी जो है वो कुछ मटेरियल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, सबके अंदर ये नहीं होता, कुछ मटेरियल्स के अंदर होता है। वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब उसके अंदर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगी। अब एक और वर्ड आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस क्या होता है? ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा देखना है बेटा, रुकावट। ठीक है, रुकावट को आप साइंस फिजिक्स में पढ़ते हो। रेजिस्टेंस, अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा रुकावट है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो पार्टिकल्स हैं आपके वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ना बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते जा रही है। ये वाला पार्टिकल भी है, ये भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही होगी ऐसे ऐसे करके, तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन पास होने का जो स्पेस होगी वो थोड़ी होती जाएगी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल जो वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि एक वायर है और ये इलेक्ट्रॉन है थोड़े थोड़े वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर से जो पार्टिकल गुजरने की जगह स्पेस है वो ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे जो रुकावट है यानी कि वो रेजिस्टेंस है वो कम है। अगर आपके पास एक और वायर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन पास होने की स्पेस है वो बहुत कम है। कम होने का मतलब यह है इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा रुकावट है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। आपने आसान वर्डिंग में याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो रुकावट को बोलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? सुपर कंडक्टर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है कुछ मटेरियल्स की जिसके अंदर उनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो अपने अंदर से, यानी कि उनके पास जीरो रेजिस्टेंस होती है। अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर तो रेजिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा पास होगा। जाहिर है अगर आपकी रुकावट बहुत कम है, अगर आपको बहुत आसानी से कोई चीज जाने दे रही है तो आप आराम से चले जाओगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी रेजिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंडक्टिविटी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है? जीरो होती है। व्हेन, कब होती है ऐसा? व्हेन कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, जब आप उस मटेरियल को एक सर्टेन टेम्परेचर पे कूल डाउन करें, यानी कि अगर आप उस मटेरियल को ठंडा कर दें ना, क्या चाह रहे हैं? अगर आप उस चीज का, यानी कि आपके पास कोई मेटल है, अगर आप उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दें। अब अगर तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जब आप किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा करते हो रुकावट भी ज्यादा हो जाती है। अब ये कैसे होता है देखो,
अगर ये मैं कोई वायर लेती हूँ, इसके अंदर मैं पार्टिकल्स लेती हूँ, आपको पता है जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये इसी की बात कर रही हूँ, जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी और वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, और जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ही ये जो स्पेस है इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए कम मिलेगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा उसको क्या बर्दाश्त करनी पड़ेगी, रुकावट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि देखो अगर ये पार्टिकल्स हैं वो आप टेम्परेचर कम दे रहे हो तो इनका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, यानी कि वो वाइब्रेशन भी थोड़ी थोड़ी करेंगे। जब वो वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी करेंगे तो इन पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा स्पेस होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास हो सकेंगे, यानी कि कंडक्शन जो है वो इजीली हो सकेगी। ये आपने याद रखना है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो सुपर कंडक्टिव वो वाले मटेरियल होते हैं जिसके अंदर जो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, कब, जब टेम्परेचर जो है वो आप कम कर देते हो। और ये जो टेम्परेचर है जिस पर जो रेजिस्टेंस कम हो जाती है उसको आप क्या कहते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि ऐसा रेजिस्टेंस जिस पर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती है। कम की बात नहीं कर रहे अब वो कहते हैं कि अचानक से जीरो हो जाए, उसको आप क्या कह देते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो हर मटेरियल को जब आप कूल डाउन करना स्टार्ट करते हो तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान में जो वाइब्रेशन है वो कम तो हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे मटेरियल, एक स्पेशल मटेरियल्स की बात हो रही है, ऐसे मटेरियल जिनकी अगर टेम्परेचर कम कर दो तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाए, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे आप रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसको आप क्या कह देते हो, क्रिटिकल टेम्परेचर कह देते हो। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ऐसे ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है वो किसी भी एनर्जी लॉस के बगैर हो रही है, यानी कि अब एनर्जी लॉस कब होता है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो रुकावट है ही नहीं ना, अगर तो टेम्परेचर कम है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो जीरो है। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट तो है ही नहीं, यानी कि आप इजीली पास आउट हो सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर ज्यादा था, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले धक्का वगैरह देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उसको धक्का वगैरह देना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर वो पास होगा, तो यहाँ पे एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो लॉस हो जाएगी। लेकिन नीचे क्या हो रहा है कि अगर तो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, यानी कि अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी, क्योंकि रुकावट ही नहीं होगी, उसको किसी चीज को धक्का वगैरह देके जाना ही नहीं पड़ेगा, उसको तो एनर्जी लॉस करनी नहीं पड़ेगी। मेकिंग सुपर कंडक्टर वेरी एफिशिएंट, जिसकी वजह से जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब एक और एग्जांपल देके बात करते हैं। एक से आपके घर तक बिजली आ रही है और एक आपके फ्रेंड के घर तक बिजली आ रही है। अब आपके घर तक जब बिजली आई, ठीक है, तो यहाँ से निकली 100 वोल्ट की, ओके, जब आपके घर तक आई तो वो आई 80 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे जो बाकी के 20 वोल्ट थी वो कहाँ चली गई, आपको हमने हमने अभी ये बात पढ़ी हुई है कि जब भी किसी भी मेटल वायर में से कोई भी करंट मूव करता है तो क्या होता है, वहां पे एनर्जी लॉस होती है। क्यों एनर्जी लॉस होती है, अभी हमने पढ़ा कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और हीट एनर्जी की सूरत में वो लॉस हो जाती है। अब यहाँ पे जो 20 वोल्ट था वो सारा जो है वो लॉस हो गया। अब इसीलिए यहाँ पे यानी कि रेजिस्टेंस थी जो कि 20 वोल्ट की वोल्ट को कंज्यूम करी थी। अब आपके फ्रेंड के घर की तरफ चलते हैं, यही जो पावर स्टेशन से यहाँ तक आई बिजली, लेकिन यहाँ पर आ गई है 95 वोल्ट की, यानी कि अब ये यहाँ पे 95 वोल्ट कैसे आ गई, यानी कि 5 वोल्ट का, सिर्फ 5 वोल्ट का लॉस हुआ। मैं यहाँ पे ये बात कह सकती हूँ कि आपके घर तक जो वायर लगी हुई थी उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, ज्यादा थी, यानी कि रुकावट ज्यादा थी, इसी वजह से आपके घर 80 वोल्ट आया है, जबकि जो आपके फ्रेंड के घर है वो 95 वोल्ट आया है, यानी कि रुकावट क्या थी, कम, इसी वजह से जो हमारे पास वोल्टेज आए वो क्या आए, ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ये बात आपको समझाने के लिए थी। नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं, हाउ डज सुपर कंडक्टर वर्क। अब ये सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो वर्क किस तरीके से करते हैं, सिंस देयर आर नो कोलिजन
जब यहाँ पे कोलेजन नहीं होगी, यानी कि आपके मेटल के अंदर जब कोलेजन नहीं होगी, अब कोलेजन कब नहीं होगी आपकी, देखो जब आपका टेम्परेचर कम है, जब आपका टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स जो एटम्स हैं आपके वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जब वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करें डेट्स में उनके दरमियान में तो वाइब्रेशन नहीं हो रही। जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा हो जाता है तब उनके अंदर कोलिजन्स होती है। जब आपका टेम्परेचर ही लो है तो वाइब्रेशंस नहीं होंगी, वाइब्रेशंस कम होंगी, और जब वाइब्रेशन कम होगी तो कोलिजन भी कम होगी, क्योंकि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो कोलिजन्स कम है, जब कोलिजन्स कम होंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस। जब कोलिजन कम है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कोई भी जो उसको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, रेजिस्टेंस यानी कि उसको कोई भी रुकावट पेश नहीं आएगी इनके दरमियान में से आगे की तरफ मूव करने में। एज सुपर कंडक्टर हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है सुपर कंडक्टर के पास वो क्या होती है, जीरो होती है। और वो वाला टेम्परेचर जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। फिगर, अब ये फिगर के अंदर दिखाया गया, शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर ए सुपर कंडक्टर एंड ए नॉर्मल टेम्परेचर। अब यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं, एक तो ये नॉर्मल मेटल बताया गया है और एक सुपर कंडक्टर बताया गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये देखो ये जीरो से शुरू हो रहा है आपका टेम्परेचर और आहिस्ता आहिस्ता आपका टेम्परेचर जो है आपको पता है इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 होगा, फिर 30 होगा, ऐसे करके होगा, यानी कि तेज होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। अब वो कर क्या रहे हैं, आपका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता लो कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज करे। देखो पहले 35 था, आहिस्ता आहिस्ता 30 आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 20 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। अब ये नॉर्मल मेटल के अंदर देखो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो टेम्परेचर इस वक्त अबाउट 35 है फॉर एग्जांपल, तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इतनी नजर आ रही है आपको। लेकिन जब अगर मैं इस पॉइंट पे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर में डिक्रीज कर रही हूँ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पे देखो रेजिस्टेंस क्या हो गई है इसकी, कम। नीचे आते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है ना, यानी कि आपको नॉर्मल मेटल क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो आपकी रेजिस्टेंस भी कम होती जा रही है। जैसे हमने बताया क्या, एम्पलीट्यूड कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होती जाएगी। अब यहाँ पे आके आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता जीरो पे पहुंच गया है, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है जीरो पे पहुंच गया है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो पूरी टेम्परेचर जीरो पर नहीं पहुंची। यानी कि आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जानी चाहिए थी, ऐसे करके जीरो पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं हुआ, यानी कि आपके मेटल के अंदर अभी भी, नॉर्मल मेटल के अंदर अभी भी कुछ ऐसी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो मेटल है आपका वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो देखो पूरी जीरो पर नहीं गई। पूरी जीरो पे कब जाती, जब आपका जो है यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहीं पे तो जीरो पे स्टार्ट हुई है ना, अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो ये सिर्फ 10 पे आके रुक गई है, नीचे तक, बिल्कुल नीचे तक नहीं गई। यानी कि जो नॉर्मल मेटल्स हैं अगर आप उनका टेम्परेचर डिक्रीज भी करते जाओ तो भी उनकी रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो है वो कम नहीं होती। लेकिन सुपर कंडक्टर्स जो हैं, ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनका, एक तो आप ये देखो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो तो अचानक से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, जीरो पर चली जाती है। अब ये देखो ये हम टेम्परेचर डिक्रीज किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या आ गई है, जीरो आ गई। अगर मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से देखूं तो ये हमारी रेजिस्टेंस भी जीरो है। तो सुपर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करोगे तो उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उसके अंदर से मैक्सिमम करंट हम पास कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, ठीक है। अगर आप सुपर कंडक्टर्स ले रहे हैं तो उनका टेम्परेचर अगर आप कम करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो आप उसको अच्छी एप्लीकेशन में यूज कर सकेंगे ताकि आप उसके अंदर से बेटर करंट गुजार सकें। The resistivity of superconductor drop to zero below the critical temperature। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी, यानी कि रुकावट है उसकी, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है सुपर कंडक्टर्स की वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो जाएगी। कहाँ पे, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही आएगा तो ये इसकी रेजिस्टेंस क्या है, फौरन से ड्रॉप हो जाएगी। अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ये होता तो क्या होता है, ये यहाँ पे फौरन से ड्रॉप हो जाती।
जब भी क्रिटिकल टेम्परेचर आता है एक सुपरकंडक्टर का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, फौरन से ड्रॉप हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स वेयर एज अ नॉर्मल मेटल शो अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी, लेकिन जो नॉर्मल मेटल है उसके अंदर क्या होता है, आराम आराम से रेजिस्टिविटी के अंदर डिक्रीज आता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो नहीं होती है। आपने ग्राफ भी साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ एमसीक्यूज वाइज दिए हुए मेटल्स जो कि सुपर कंडक्टर होते हैं। सब मेटल्स एंड सिरेमिक्स, कुछ मेटल्स और सिरेमिक्स मतलब के जो क्ले से बने होते हैं मटेरियल्स, यानी कि चीनी के बर्तन वगैरह, ऐसी बात उनकी बात कर रहे हैं। बिकम सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं ऐसे मेटल्स और कुछ सिरेमिक्स जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं लो टेम्परेचर पे। सुपर कंडक्टर का मतलब कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कब बहुत ज्यादा कंडक्ट होती है, जब रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर वही होते हैं ना कि वो जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ही तो रेजिस्टेंस जीरो होती है, वही बात कर रहे हैं दोबारा से। मरकरी की बात हो रही है, मरकरी बिकम सुपर कंडक्टर, मरकरी जो है सुपर कंडक्टर कब बनता है, बिलो 4.2 केल्विन, जब आप मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मरकरी की रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी वो, और वो एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ज्यादा पास कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। लेड बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 7.2 केल्विन, अब लेड का सुपर कंडक्टिव क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 7.2 केल्विन, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी कि इस टेम्परेचर पे एक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है और उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो। रेजिस्टेंस मीन रुकावट। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वर्क एट हायर टेम्परेचर सच एज 135 केल्विन, जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है जैसे कि सिरेमिक है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं जैसे कि 135 केल्विन। अब इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस जो है वो डिटेल से वैसे तो दिए हुए हैं 12th क्लास में, बट यहाँ पे हम वैसे इसको रीड करेंगे। एमआरआई मशीन जो होती है उसके अंदर भी ये सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग, ये जो सुपर कंडक्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं ताकि हम मेडिकल इमेजिंग ले सकें। क्योंकि मैगलीफ ट्रेन हमने चैप्टर नंबर 8 9 क्लास में की थी, वो वाली ट्रेन जो बुलेट ट्रेन की तरह होती है, जो थोड़ा सा पट्टी से ऊपर की तरफ होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट स्क्वायर लगे हुए होते हैं उसके अंदर। यूज ऑफ सुपरकंडक्टर टू फ्लोट द ट्रेन अबव द ट्रैक रिड्यूस फ्रिक्शन, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी सुपर कंडक्टर्स ही यूज करते हैं ट्रेन के ऊपर ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है बेटा हम आगे यूज करते हैं चैप्टर नंबर न्यूक्लियर फिजिक्स में, आई थिंक होगा ये, जिसके अंदर हम बोम्बार्डमेंट करवाते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मशीन जिससे हम कोई भी पार्टिकल जो है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट करवा सकते हैं, यानी कि बोम्बार्ड करवा सकते हैं, फेंक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक पानी वाली मशीन नहीं होती, पानी वाली जो गन होती है उसमें जो पानी होता है उसको हम जब ट्रिगर करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर से जो है पानी एक वाटर बीम निकलती है। इस तरीके से पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलते हैं, ठीक है। हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल, पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ये हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को ताकि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ सकें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। सुपर कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टर जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल, ताकि हम जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना सके। क्यों, क्योंकि बेटा देखो सुपर कंडक्टर बहुत ज्यादा अहम है। हम इससे क्या करते हैं, एनर्जी लॉस कम से कम होता है। देखो अगर तो अभी सुपर कंडक्टर्स में क्या था कि एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी, जीरो। जब आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, तो आपको उस जगह से उस वायर के अंदर से पास करने में जो हीट जो लॉस होती थी हमारी वो नहीं होगी। तो हम इफेक्टिवली जो हमारी करंट है या जो हमारे वोल्टेज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।